तीन एटीएम को सरेआम चोरी करने की एक घटना होती है। वो मेवात गैंग का कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल रहा है। शहर के इलाके के जगह है वहाँ पर सरेआम कर लेता है इन सब चीज़ों को, गैस कटर से काट। कहीं कुछ लैकिंग लगती है सर कि इतना बड़ा गैंग इस तरह से ऑपरेट कैसे कर पा रहा है। बैंक संस्थान है वो अपने वित्तीय प्रबंधन की जो एसेट्स हैं उसकी रखवाली के लिए कोई एक गार्ड भी ढंग का नहीं रख पाते, तो इसके लिए आगे कुछ प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो है समस्या घूम के पुलिस के पास आती है। हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं कि एटीएम्स वगैरह बैंक वगैरह वो चेक करें, लेकिन 24 घंटे उस जगह पे उपस्थित रहना भी संभव नहीं हो पाता हमारे लिए। ये जो 3 एटीएम से जो अमाउंट दिया हुआ था वो कितना अमाउंट था और जो रिकवर हुआ है वो क्या क्या हुआ? अभी जो शुरुआती जो आंकड़ा हमको बैंक से मिला था उसके हिसाब से 60 लाख के आसपास का अमाउंट जो है वो गया था। 1.5 करोड़ से थोड़ा कम आंकड़ा पहुंचता है, 1.5 करोड़ से ऊपर आसपास की रकम पहुंचती है। अब इसमें जो रिकवरी हुई है वो 3 लाख की हुई है। अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों में मेवात गैंग के लोग ऑपरेट करते हैं और इस तरह से चोरी, डकैती या फिर जो साइबर फ्रॉड्स हैं उसमें लिंक पाए जाते हैं। छोटे कारोबारियों तो पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन जो बड़े कारोबारी जो हैं, जो बहुत बड़े मास्टर क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर पुलिस की दबिश नहीं होती है। 26 से 27 अगस्त की तारीख होती है और दुर्ग ज़िले की एक घटना होती है जहां पर 3 एटीएम को सरेआम चोरी करने की एक घटना होती है। उस घटना के बाद में वो पूरा गैंग फरार हो जाता है। कई समय बीतने के बाद में पुलिस उस गैंग तक पहुंच जाती है और 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। ये पूरा घटनाक्रम बहुत सनसनीखेज है, क्योंकि इसमें जो एक मॉड्यूल काम कर रहा है, जो मेवात गैंग के नाम से जो मॉड्यूल चलता है, जहाँ से अपराधी लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करते हैं, वो मेवात गैंग का कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल रहा है। सर बताएंगे पूरा जो घटनाक्रम था वो क्या था और कैसे आप लोग ट्रेस कर पाए? इस मामले में वही 26 से 27 की रात को सूचना मिली थी कि एटीएम काट करके कुछ लोग रकम चोरी कर ले गए हैं। तो हम लोगों ने तत्काल अलग अलग टीमें फील्ड पे और साइबर इनपुट्स पे काम करने के लिए बनाई थी। सीसीटीवी से कुछ हमको क्लू मिला था, कुछ गाड़ी हमको ट्रेस हुई थी जिस पे आरोपी आए थे, और साथ साथ साइबर में टावर डंप का एनालिसिस किया तो कुछ सस्पेक्टेड नंबर्स मिले थे, उन पे काम कर रहे थे। तो एक नंबर जो है मेवात साइड का हमको दिखा था। तो क्योंकि ये इस तरह के गैंग मेवात से पहले भी ऑपरेट किए हैं, तो हमको डाउट हुआ। हम लोगों ने थोड़ा वर्क और करके एक टीम वहाँ भेजी। टीम वहाँ पहुँच करके 2 आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 2 और आरोपी हैं जिनका पता हमको चल गया है। वो उस समय अपने घर से, अपने इलाके से फ़रार थे, लेकिन उनको भी हम लोग जल्द से जल्द ट्रेस आउट करके पकड़ लेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि जो ये गैंग आया हुआ था और बलेनो कार में आया हुआ था, और पहले इन्होंने जो सिलेंडर है उसे चोरी किया। जिला अस्पताल से सिलेंडर चोरी कर लेते हैं, उसके बाद ये घटना को इस तरह से अंजाम देते हैं। सर इसमें कहीं कुछ लैकिंग लगती है कि कोई एक ऐसा गैंग जो ऑपरेट करता है, जो सीधा जिला अस्पताल घुसता है, वहाँ से चोरी भी कर लेता है, और 3-3 जो मिड हार्ट शहर के इलाके के जगह हैं वहाँ पर सरेआम कर लेता है इन सब चीज़ों को, गैस कटर से काट। कहीं कुछ लैकिंग लगती है सर कि इतना बड़ा गैंग इस तरह से ऑपरेट कैसे कर पा रहा है? हम लोगों ने जो मोडस ऑपरेंडी इनका देखा था, ये एक एटीएम में ये लोग मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। और इनफैक्ट जिस समय ये घटना हुडको में हुई थी, हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल जैसे ही वहाँ से गुजरी, उसके बाद पीछे से ये गाड़ी आई थी। तो थोड़ा सा इसमें लैकिंग जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, इसमें बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उनके एटीएम जो हैं, वो भी एक ही एरिया में 2-2 एटीएम्स हैं, तो थोड़ा सा उनको भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। और साथ साथ पुलिस को भी जो अपनी गश्ती है वो और बेहतर करने की आवश्यकता है। जैसे आपने जो इनपुट मिले सर, उसके बाद में पुलिस टीम यहाँ से मेवात गई थी, तो उस वक्त जो घटनाक्रम हुए थे, क्या हुए थे, कैसे पकड़ा ये लोग? वो जैसा मैंने बताया, साइबर इनपुट्स पे हम लोग काम कर रहे थे। कुछ नंबर्स हमको मिले थे जो डाउटफुल थे। उन नंबर को ही फॉलो करते हुए हम लोग मेवात पहुंचे थे। वहाँ पर जब उस नंबर को प्रॉपरली ट्रेस आउट किया गया, लोकेशन वगैरह निकाल करके, तो हमको कुछ मतलब एक नंबर जो है वो ऐसे हमको मिला कि हम उसको बिल्कुल लोकेशन पे जा कर के पकड़ सकते थे, तो हमने पकड़ा है वहाँ पर जाकर। सर इसमें जो आप जैसे मान रहे हैं कि लैकिंग है, और बैंकों की भी एक जो बहुत सारा सिस्टम को उन्हें मैनेज करना चाहिए, इस विषय पे कई बार आप लोगों ने समझाइश भी दी है, कई बार ये विषय रेज भी होते हैं, मीडिया संस्थान भी इन विषयों को उठाते हैं, लेकिन जो बैंक संस्थान है वो अपने वित्तीय प्रबंधन की जो एसेट्स हैं उसकी रखवाली के लिए कोई एक गार्ड भी ढंग का नहीं रख पाते, तो इसके लिए आगे कुछ प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो है समस्या घूम के पुलिस के पास आती है। बिल्कुल सही बात है। हमने बैंक को पहले भी जगह जगह पे इस तरीके की समझाइश दी है, उनके बैठक भी लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में, जैसे इस बार भी हम लोगों ने जब उनके अधिकारियों से चर्चा की थी, तो सबके दिमाग में एक ही बात है कि इंश्योरेंस ऑलरेडी है, तो इंश्योरेंस से पैसे हमको मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी थोड़ा सा मतलब एक क्लॉज रखना चाहिए कि अगर बैंक एटीएम बिना किसी गार्ड के हैं, तो
इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस के काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। इस तरह की कंडीशन अगर रख दी जाएगी तो शायद बैंक वालों को थोड़ा सा गार्ड रखने पे मतलब कंपल्शन हो जाएगा उनको गार्ड रखने का। और बाकी क्योंकि हमारा भी पेट्रोलिंग हमारी चलती रहती है, हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं कि एटीएम्स वगैरह, बैंक वगैरह को चेक करें, लेकिन 24 घंटे उस जगह पे उपस्थित रहना भी संभव नहीं हो पाता है हमारे लिए। तो हमारे उस पैटर्न को भी हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे, किस तरीके से हम लोग अपनी उपस्थिति ऐसी रखें कि इन इलाकों में थोड़ी और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बनी जाए। एक अंतिम सवाल है सर, ये जो 3 एटीएम से जो अमाउंट गया हुआ था वो कितना अमाउंट था, और जो रिकवर हुआ है वो क्या क्या हुआ है? अभी जो शुरुआती जो आंकड़ा हमको बैंक से मिला था उसके हिसाब से 60 लाख के आसपास का अमाउंट जो है वो गया था। अभी हमको 3 लाख रुपए ही रिकवर हुए हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। ये 4 अपराधी हैं, चारों ने आपस में इसको बांट करके कहीं कहीं खर्च किया है। कुछ जो साथी हैं उन लोगों ने भी कुछ रकम रखी है, जैसा इन दोनों का कहना है। तो हम लोग पहले दोनों को पकड़ने पे फोकस करें। एक बार चारों जब हमारे पास आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि जितनी ज़्यादा रिकवरी हो सके उतना। आपने सुना कि इस घटना को लेकर दुर्ग जिले के एसपी साहब का क्या कहना था, और हम इस घटना पे थोड़ी सी बातें और आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि ये जब घटना हुई थी 26 और 27 तारीख की रात 2 बजे के आसपास, दरमियानी रात ये घटना होती है, और सरेरा और बीच शहर में होती है। जो दुर्ग ज़िले के जो बोरसी इलाका है, बोरसी इलाके में एक एटीएम पहले ये लोग काटते हैं। उसके बाद में जो हुड़को इलाका है, हुड़को इलाके में 2 अलग अलग एटीएम पे ये उनको गैस कटर से काटते हैं। उसके बाद में वहाँ रखा जो कैश है उसे लेकर चंपत हो जाते हैं। वो बोलेनो कार से आए थे, और एक एटीएम से 21,54,500 रुपये निकाला जाता है, दूसरे एटीएम से 48,47,300 रुपये, तीसरे एटीएम से 70,08,000 रुपये के आसपास के जो अमाउंट है उसे निकाला जाता है। अब ये सोचिए कि इस आंकड़े को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये लगभग 1.5 करोड़ से थोड़ा कम आंकड़ा पहुंचता है। 1.5 करोड़ से ऊपर आसपास की रकम पहुंचती है। अब इसमें जो रिकवरी हुई है वो 3 लाख की हुई है। अब आप आता हूँ मेवात गैंग पे। मेवात गैंग से जो दुर्ग ज़िले का नाता है वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। नाता इस तरह का है कि जो मेवात के जो अपराधी हैं, जो तरह तरह के मॉड्यूल्स वहाँ से पनपते हैं, वो आते हैं और यहाँ, और दुर्ग ज़िले में भी कई घटनाएं और वारदातें की हैं। अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों में मेवात गैंग के लोग ऑपरेट करते हैं, और इस तरह से चोरी, डकैती या फिर जो साइबर फ्रॉड्स हैं उसमें लिंक पाए जाते हैं। और मेवातियों को, जो मेवात के जो गैंग के लोग हैं, उनको पकड़ने में भी पुलिस को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। बताया जाता है कि जब यहाँ से पुलिस टीम मेवात जाती है तो पुलिस टीमों को वहाँ की जो पुलिस है उससे कम्युनिकेशन करना होता है, और जब उनको ये सहयोग मिल जाता है उसके बाद भी जो पुलिस की जो दबिश है वो मेवात के अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए कई बार उनको सोचना पड़ता है। तो वो लोग ऐसा करते हैं कि वो जो गैंग है उसके जो नंबर्स हैं, वो नंबर जब मेवात के इलाके के बाहर जब ट्रेवल करते हैं तो उन आरोपियों तक पुलिस पहुंचती है, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाता है। साइबर फ्रॉड के मामले आप देख पा रहे होंगे। सेक्सटॉर्शन के मामले में एक लड़के को पकड़ा था पिछले बार, मेवात से ही पुलिस ने पकड़ा था। उसके ऊपर 900 FIR का होना, अपने आप में सोचिए कि वो 900 लोगों को जो सेक्सटॉर्शन रैकेट है उसके तरफ फंसा चुका था। और भी कई तरह के साइबर अपराध हैं जो एक मेवात गढ़ स्थली बन चुका है अपराध का, वहाँ से ऑपरेट हो रही है। अब मैं आता हूँ लैकिंग पे। लैकिंग ये है कि जो दुर्ग ज़िला पुलिस के जो दावे हैं, वो जो CCTV सराउंड के जो बातें हैं, वो थोड़ी सी उसमें पुलिस को काम करना होगा। पुलिस को अपने गश्ती दल को थोड़ा सा मजबूत रखना होगा, चाक चौबंद व्यवस्था करनी होगी। अभी कई सारे अपराध हो रहे हैं जो देर रात होते हैं और शराब के नशे में होते हैं। बाहरी गैंग एक्टिव हो जाते हैं, और जो सूने ATMs है या सूने घर हैं उनको निशाना बनाया जाता है। अभी एक हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई है, और ऐसी कई घटनाएं देर रात होती हैं नशे के आगोश में। तो इन सब को अगर ओवरलैप करना है तो सबसे पहले नशे के जो कारोबार हैं, जो मुख्य कारोबार हैं, छोटे कारोबारियों तो पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन जो बड़े कारोबारी जो हैं, जो बहुत बड़े मास्टर क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर पुलिस की दबिश नहीं होती है। अगर वो सख्ती से इन चीज़ों पे, इन विषयों पे काम करें तो नशे का फैक्टर एक तरह से अगर उसके ऊपर एक दबाव बनेगा, तो दबाव बनने के बाद में जो अपराध के जो देर रात अपराध होते हैं उन अपराधों पे भी अंकुश लगेगा। और पुलिस की चौकस निगाहें अगर इस तरह से काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी अपराधी इस तरह से ATM को सरेराह गैस कटर से काटने की हिमाकत तो नहीं कर पाएगा, किसी सूने मकान में घुसने की हिमाकत तो नहीं कर पाएगा। तो इन सारे विषयों में पुलिस की एक लैकिंग है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और जो बैंक की लैकिंग है, ये बता रहे हैं कि जैसे जो बैंक के सिस्टम है, बैंक के सिस्टम को उनको, क्योंकि वो उनका एसेट है, उनके एसेट की रखवाली करना भी उनका एक दायित्व होता है। तो बैंकिंग जो प्रणाली है
वो अपने एसेट्स की रखवाली के लिए जिन गार्ड्स की नियुक्ति करती है वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, जबकि गार्ड्स का जो पैरामीटर होना चाहिए वो बहुत उन्नत दर्जे का होना चाहिए, एक सशस्त्र बल के जो इक्विवेलेंट होना चाहिए, उस तरह का एक पैमाना उसके लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन आप गार्ड्स की नौकरी जो करते हुए देख पा रहे होंगे, वो 5वीं पास 10वीं पास लोगों को आप नौकरी इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। वहाँ एक ये लेकिन ये वाली है। दूसरी कि हर जगह पे बैंकों में या एटीएम्स में वहाँ पर निगरानी के लिए रात में गार्ड्स नहीं रहते, गार्ड्स दिन में भी नहीं रहते। तो इस तरह से अगर ये सिस्टम काम करेगा तो जनता की गाड़ी कमाइयाँ इसी तरह से लूटी जाएगी। और पुलिस ने अभी हालांकि 4 में से 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। 2 आरोपियों की इंतजार और तलाश जारी है। अब ये 2 आरोपी कब तक पकड़ाते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस घटना की पूरी समरी और लैकिंग बताने के बाद हमारा एक ही आप लोगों से निवेदन है कि आप भी अपने आसपास के वातावरण में सतर्कता बनाए रखें। जैसे भी कोई आपको संदिग्ध व्यक्ति या कोई बातचीत नज़र आती है, सुनाई देती है, तुरंत पुलिस को संपर्क करें। और अगर सरकार और प्रशासन और आम जनता की जागरूकता इन चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बन जाए तो जाहिर सी बात है इस तरह के जो अपराध हैं उनसे बहुत बड़े पैमाने पे बचाव संभव है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।